हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए राजीव रंजन सिंह जी, श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देश भर से जुड़े मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के जन्म मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया सर्टिफिकेट्स प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। तथा किसान भाई श्री अशोक कल्याण राव पठाड़े, आपको प्राकृतिक खेती उत्पाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। बीड़ भी एक कृषि धनधान्य जिला ही है जहां से हैं ये किसान भाई बहन। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैत्री तकनीशियन श्री बीरेंद्र कुमार, और मैत्री तकनीशियन है श्री बीरेंद्र कुमार। श्री चंद्रशेखर, आप भी मैत्री तकनीशियन हैं, और मैत्री एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित तकनीशियनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। और मंच पर आमंत्रित रेवाड़ी हरियाणा के प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स के प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार सिंह वाहिया, आपने अपने पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्र में रूपांतरित कर उर्वरक वितरण जैसी अतिरिक्त सेवाएं आरंभ की हैं, जिनके लिए आप प्राप्त कर रहे हैं ये प्रमाण पत्र। और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पैक्स प्रबंधक श्री विनोद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार, छायाकार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना के साथ साथ और बहुत सी योजनाओं का जो है शुभारंभ किया है, जिससे हमारे पूरे भारत देश को आने वाले समय में एक, मैं ये कहूँगा कि नई राह मिलेगी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में हर घर घर स्वदेशी का एक नारा, उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और उसी स्वदेशी के नारे को सार्थक करते हुए धन धान्य योजना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण योगदान जो है, वो अपना अहम रोल ये योजना निभाएगी। क्योंकि जब तक हमारे भारत देश का जो लगभग 75% जो हिस्सा है वो कृषि पर आधारित हिस्सा है, तो अगर कृषि प्राकृतिक रूप से और विकसित भारत के पहले पायदान पे अगर मैं कहूँगा पहुंचाने का काम करेगी, तो वो हमारे कृषि के रूप में ही, हम आधुनिक कृषि के रूप में ही वो चीज को हम अपना पाएंगे। तो इसी नाते आज पूरे भारत देश की जितनी भी मंडियां हैं, उन मंडियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन हुआ और बड़ा अच्छा एक उत्साह देखने को मिला। मंडियों में हम किसानों से भी मिले, तो जिस प्रकार से मंडियों की जो फसलों की प्रोक्योरमेंट है, उठान है और खरीद चल रही है, उस तरीके मतलब एक ये कहूँगा कि हरित क्रांति में और हमारे उस प्रदेश के नाते और देश के नाते में आने वाले टाइम में वो समय दूर नहीं, विकसित भारत के रूप में 100% हमारा भारत देश बनेगा। और उसमें जो मेन कड़ी बनेगा वो धन्य धान्य कृषि योजना वो अहम हिस्सा निभाएगी। क्या लगता है इन योजनाओं का हमारे क्षेत्र के किसानों को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन सुना, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विस्तार से ये चीजें बताई कि लगभग 100 जिलों को इस योजना के तहत आवंटित करके उनको ये चीजें मिलेंगी। और जहाँ पे अगर हमारे रानिया क्षेत्र की बात करें, सिरसा जिला की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें,
जिस जगह पे हम बैठे हैं रानिया अनाज मंडी में, तो रानिया अनाज मंडी में जो पैडी का है, धान का, एक विशेष रूप से बासमती में हमारा एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा जो क्षेत्र है वो धान के कटोरे के रूप में माना जाता है। और बासमती के रूप में अगर हम देखें, पीआर मोटा धान नहीं, बासमती के रूप में पूरे विश्व में हमारी रानिया मंडी प्रख्यात है, सिरसा जिला प्रख्यात है एक बासमती चावल देने के रूप में। तो ये बहुत बड़ी आने वाली जो चीजें हैं, जैसे अभी जो कृषि के हमारे जो मैं कहूँगा इम्प्लीमेंट्स हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उन पे भी बहुत बड़ा एक किसान को सहयोग राशि मिलने वाली है। और बैंकों से जो ऋण है वो बिल्कुल जब नीतियां जमीनी स्तर पे आएंगी तो आप सबके सामने होंगी। और मैं ये मानता हूँ 100% हमारा जो जिला सिरसा जिला है वो बिल्कुल एक सामर्थ, सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल इसमें संकल्पबद्ध हैं। और हम सब लोग जब मिलके कंधे से कंधा मिला करके इन नीतियों को जमीनी स्तर पे अमली जामा पहनाएंगे तो क्यों नहीं हमारा प्रदेश और हमारा देश बिल्कुल विकसित भारत के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना, इस विजन को लेकर क्या कहें? इसी विजन को लेकर के आयात को कम करना है, निर्यात को ज्यादा करना है। वो निर्यात तभी बढ़ेगा जब हम हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, जब ये जमीनी स्तर पर ये नारा सार्थक रूप में अमली जामा इस नारे को पहनाएंगे हम सब लोग मिलके, तभी हम निर्यात ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा इकोनॉमिकली हम देखें तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा करते थे कि उत्पादन और खपत दो चीजों का बहुत तालमेल संयोग रहता है। तो जब तक हमारा जो उत्पादन है, सबसे आज जो 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या, और उस जनसंख्या को जब तक हमारा उत्पादन जो आधुनिक कृषि के नाते हम उस उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे तो हम निर्यात कैसे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और आयात को कम करें। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। अंग्रेजी सरकार नारा देती है किसानों की आय दोगुनी करना है, क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हो रही है? आप एक छोटा सा, मैं ये कहूंगा कि कंपेयर करने का एक छोटा सा आंकड़ा है। आप 2014 से पहले का किसान का जो प्रति एकड़ का आय का आप जब उठाओगे तो आज 2025 में हम बैठे हैं तो आय का हम उठाएंगे। क्योंकि कुछ चीजें मैं ये मानता हूं कि एमएसपी आज पूरे देश भर में, हरियाणा ऐसा राज्य बना है जहां पे 24 फसलों पे एमएसपी मिल रही। हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 24 की 24 फसलों पे हमें एमएसपी मिल रही है। और हमारे मोटे धान पे भी एमएसपी है। पर मैं ये जैसे आपको बता चुका कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में बासमती की जो वैरायटी है, क्योंकि बासमती की वैरायटी का जो अलग अलग किस्में हैं और वो उन किस्मों को एक्सपोर्टर ही खरीद रहा है। और मोस्टली ये जो हमारी किस्म है धान की, चावल की ये किस्म है, वो हम अरब कंट्री में और अफ्रीकन कंट्री में ये चीज हम निर्यात करते हैं। तो जिस चीज को प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मंच के माध्यम से, तो हम उसी जो कर्म में है वो काम पहले ही हमारे किसान कर रहे हैं। और आने वाले समय में आधुनिक खेती के साथ जोड़ करके इसको प्रथम श्रेणी में लाके खड़ा किया जाए।